मैकमैन सर, आइए कमिंग, आ जाइए। बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सर। ये पावर वॉकिंग क्या होता है? सर, वॉकिंग का एक तरीका है जिसमें बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होती है, हैंड मूवमेंट भी उसमें होती है। इसके कारण सर अपर बॉडी स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है शरीर को? सर मेनली हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं उसमें डॉक्टर इसको सलाह देते हैं। अच्छा, सर अपर बॉडी स्ट्रेंथ में जितने भी आते हैं प्रॉब्लम्स उनसे रिलेटेड इसमें सॉल्यूशंस होते हैं सर। हार्ट में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होते हैं सर। क्या नाम है? सर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। पेस मेकर क्या होता है? सर जब हमारे हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है तो एक आर्टिफिशियल उसमें लगाया जाता है जिसको पेसमेकर बोलते हैं। जॉगिंग क्या है? सर जॉगिंग भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर में ही आता है जिसमें वॉकिंग से इससे शरीर के किस भाग को सबसे ज़्यादा फायदा होता है? सर पैर के मसल्स इसमें मजबूत होते हैं। साथ ही सर और भी प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं शारीरिक चीज़ें उसको सर हेल्प कर। आप तो एमटीएस में काम कर रहे हैं? काम किया है सर इससे पहले। अब नहीं कर रहे हैं? सर फरवरी में जॉब छोड़ दी। छोड़ दिया? यस सर। कहाँ काम कर रहे थे? दमन में सर। दमन में? यस सर। अच्छा, तो आपने कितना वर्ष काम किया वहाँ? सर 2 साल से ज़्यादा किया है। छोड़ने का क्या कारण हुआ? सर वहाँ पर रहते हुए मैंने 69th का मेंस दिया था जो अच्छा नहीं गया था। अच्छा। और 17th का प्री दिया तो सर प्री निकल गया। उसके बाद मेंस का सर लिखने का समय नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, इसके कारण सर मुझे एमटीएस में तो परमानेंट सर्विस रही होगी ना? सर अभी तो मैं 2 साल के अंदर 2 साल तक परमानेंट हो चुका था सर। अच्छा, यस सर। दमन जो है वो 3 और क्षेत्रों को मिलाकर यूटी है। क्या है पुराना? सर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली 2019 में मर्ज कर दिया गया इसको सर। 2019 में? यस सर। ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया है? सर दमन में ही उसका दमन में ही है। आपका हिस्ट्री ग्रेजुएशन में भी है और ऑप्शनल भी है। यस सर। हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप किस में बहुत अच्छा से अपनी बात को रख सकते हैं? सॉरी सर, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप इंटरव्यू है आपका, सिर्फ ये अभी 31 जनवरी को इंटरव्यू है। यस सर। आपके पास समय नहीं है। यस सर। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो उससे हम अभी आपसे पूछेंगे भी नहीं, छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप आज से पढ़िए वर्ल्ड हिस्ट्री को। ओके सर। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, यूएनओ, ठीक है। उसके बाद जो धार्मिक पुनर्जागरण का हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, मैग्ना कार्टा है, इन विषयों को निश्चित तौर पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। सर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी है। थोड़ी थोड़ी है जानकारी। यस सर। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था? सर 1914 से 1918 तक, 1914 से 18 तक। 1919 या 1918? 1918 तक सर। हाँ, 1918 तक। सिर्फ इसमें हम मुझे ये बताइए कि मित्र राष्ट्र में फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन कौन कंट्री थे? सर मित्र राष्ट्र में यूके था, फ्रांस था और जर्मनी सर इसके ऑपोजिट में थे। और जर्मनी तो अपोजिट। इटली था सर। जापान? जापान सर, सॉरी सर जापान के बारे में। जापान मित्र राष्ट्र में। मित्र राष्ट्र। जो सेकंड वर्ल्ड वार में कहाँ था? सर वो ऑपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में। थैंक यू सर। ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या अच्छा लगता है? सर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी अच्छी है। मॉडर्न हिस्ट्री के। सर तो इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में आप बताइए कि उन्होंने किस किस इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में भाग लिया और उनका सबसे बड़ा योगदान क्या है इस देश की यूनिटी में? सर अगर योगदान उनके भाग लेने की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया, जिसके कारण उनको सरदार, उनकी वहाँ के महिलाओं ने उनको सरदार का उपाधि भी दिया था। इसके अलावा सर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 565 से ज़्यादा रियासतें थी हमारे देश में जब भारत आज़ाद हुआ था। उनको यूनिफिकेशन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष ऑफ भारत भी कहा जाता है सर।
हैदराबाद स्टेट के मर्जर मैंने देशी रियासत के मर्जर में क्या क्या समस्या आई? सर हैदराबाद में उनकी अपनी मिलिशिया थी जिसको रजाकार बोलते थे। वो वहाँ की औरतों के ऊपर उनका अत्याचार की बातें बार बार में आती जाती थी। इसके अलावा सर हैदराबाद जो है वो खुद इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा था और सर उसकी भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें तो वो भारत के बीचों बीच पड़ता था। तो उसकी इंडिपेंडेंस से भारत की आंतरिक समस्या हमेशा से बनी रहती और उससे खतरा हो सकता था। इसके कारण सर उन्होंने ऑपरेशन चला करके हैदराबाद को भारत में मिलाया सर। जूनागढ़? सर जूनागढ़ भी गुजरात का एक हिस्सा है और जूनागढ़ भी पाकिस्तान के साथ, वहाँ के नवाब जो थे वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी। मेजोरिटी जनता सर हिंदू। हैदराबाद में भी यही था? यस सर, मेजोरिटी हिंदुओं का था। यस सर। जम्मू कश्मीर? और सर जम्मू कश्मीर में ये सीन अलग था। वहाँ के राजा जो थे वही जम्मू कश्मीर में क्या सिर्फ सरदार पटेल साहब को एक्ट करना पड़ा या प्राइम मिनिस्टर ने भी उसमें भूमिका अदा की? सर जवाहरलाल नेहरू जी की भी भूमिका उसमें है। ठीक है। क्या कारण हुआ जम्मू कश्मीर वाले में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होने का? क्या कारण हुआ? सर उस पहला कारण तो उसका पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर लगना, वहाँ से आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट कारण यह था कि वो मर्ज नहीं किया था अन्य देशी रियासतों की तरह। जैसे मान लीजिए कि जूनागढ़ और हैदराबाद ये दो स्टेट में थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन उन लोग भी मर्ज कर गया था देश की आज़ादी के समय। लेकिन जम्मू कश्मीर ने लिख कर नहीं दिया, राजा हरि सिंह ने लिखा। वो 2-3 महीना बाद अब देख लीजिएगा उसको। ओके थैंक यू सर। बिना लिखे हुए तो चूँकि कबायली घुस गया था, तो बिना लिखे हुए तो फोर्स उतर नहीं सकता था ना भारत का। यस सर, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट और एक्सेशन पे साइन नहीं किया था। हाँ, उस वक्त उन्होंने नहीं दिया चूँकि वो भी चाहते थे इंडिपेंडेंट रहना, लेकिन उनके साथ ठीक विपरीत परिस्थिति थी कि वो हिंदू राजा थे और मेजॉरिटी जो पब्लिक थी वो इस्लाम धर्मावलंबी थी। ठीक है, आप अभी आपने देखा होगा किसी देश के चांसलर यहाँ आए थे भारत हाल के दिनों में? यस सर, जर्मनी के चांसलर आए थे। क्या नाम है उनका? और सर फ्रेडरिक मर्ज। किन किन विषयों पर एग्रीमेंट हुआ है भारत के साथ? सर 2 नाम लीजिए। सर ट्रेड से रिलेटेड हुआ है, वैश्विक जो अभी टैरिफ वार चल रहा है दुनिया में उसको लेकर के। इसके अलावा सर वहाँ पर वीज़ा से प्रॉब्लम होता है, उससे भी बात हुई है। और सर एक जो संवेदनशील मामला है, अरीबा करके एक लड़की का मामला है, बच्ची का, उसमें उस पर भी बातचीत हुई है सर। अपने देश के, आप चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री में हैं, अपने देश के एक समाजवादी लीडर, बहुत इम्पोर्टेंट समाजवादी लीडर ने PhD किया था जर्मनी से, उनका नाम बता सकते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्होंने PhD जर्मनी से किया था। थैंक यू सर। ठीक है, आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। सर सितारमैया जी। सितारमैया जी सर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम? सर आनंदीबेन पटेल जी हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक। ग्रेजुएशन ऑप्शनल दोनों हिस्ट्री रखा था आपने? ओके। हिस्ट्री के अलावा हम लोग किन किन विषय पे बात कर सकते हैं? हिस्ट्री के अलावा किन किन विषय पे हम लोग बात कर सकते हैं? मैम हॉबी के विषय पे बात कर सकते हैं या फिर पोस्ट प्रेफरेंस से भी रिलेटेड बात कर सकते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स मेंस में तो आपने हर सब्जेक्ट पे फोकस किया है ना? ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब पढ़ के आए हैं। यस मैम। तो अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो हिस्ट्री के अलावा कौन सा विषय है जो आप बहुत पसंद करते हैं? मैम ज्योग्राफी विषय के बारे में ऐसा कर सकते हैं। ज्योग्राफी में कौन कौन से यूनिट आपको अच्छे लगते हैं? मैम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी है, बाकायदा। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा जानकारी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, ईस्टर्न घाट के बारे में आपने सुना है? ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू है, ठीक है। ईस्टर्न घाट को डिसकंटिन्यू करने में कौन कौन सी मेजर रिवर का इंपॉर्टेंट रोल है? यस मैम, इसमें ईस्टर्न घाट में जो रिवर फ्लो करती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी,
ऐसी रिवर के कारण ही डिसकंटिन्यू हुआ है। महानदी का कोई रोल नहीं है? महानदी भी है सर। थैंक यू मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो कभी कभी ये सीक्वेंस में पूछा जा सकता है कि आप नॉर्थ टू साउथ की तरफ सजाएं, ठीक है, इसका ख्याल रखें। थैंक यू। ओके, ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पिक कौन सी है? हाँ मैम, महेंद्रगिरी वहाँ की उड़ीसा में है। लेकिन 2011 के बाद तो इसमें बदलाव हुए हैं। सॉरी मैम, मैं इसके बारे में ज़्यादा अपडेट महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? सॉरी मैम, इसके बारे में नहीं बता सकते हो। अच्छा, ईस्टर्न घाट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? मैम ये टेक्टोनिक प्लेट से जो प्रॉब्लम, टेक्टोनिक प्लेट्स के मर्ज होने के बाद जो हुआ है, फोल्ड माउंटेन शायद एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता मैम, सॉरी। कोई बात नहीं है। अच्छा, एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन का नाम सुना है ना? Yes, sir. इसका इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है? मैम एल नीनो केस में ज़्यादा बारिश होती है। एल नीनो के केस में सॉरी मैम, एल नीनो के केस में सूखा जैसा सिचुएशन हो जाता है भारत में। ठीक है। और ये ला नीना फिर क्या है? ला नीना मैम इसके ऑपोजिट होता है। ला नीना में भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। भारत में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? मैम इसमें मेन जो रीज़न है वो सन का मूवमेंट है, और इसके कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और मेडिटेरियन की तरफ से जो हवा आती है उसको बाइफर्केशन होने के कारण विंटर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो रेनफॉल होता है वो किस टाइप का रेनफॉल का उदाहरण है? सॉरी मैम, इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। ओके, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पॉलिटी से करना चाहती हूँ मैं। पॉलिटी से करना चाहती हूँ। आप मुझे पॉलिटी से ये बताइए, राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के बीच जो पावर है और राइट्स हैं, तो मुझे दो ऐसे कारण बताइए जो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल के पास नहीं है। मैम एक तो जो डेथ सेंटेंस दिया जाता है उसमें जो क्षमा करने की वो राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता है। और दूसरा मैम, जो राज्यपाल रिजर्व करते हैं बिल को, वो राष्ट्रपति ही फिर उसको दोबारा से उनके पास ही जाकर के फिर से बात होती है, और उस पर जो मुहर लगता है वो राष्ट्रपति ही दे सकते हैं, दोबारा से राज्यपाल के पास वो नहीं जाती है। आपका जॉगिंग रहा है ना? यस सर। मुझे बताइए, ठीक ठाक है। ठीक है। मैं नॉर्मली अगर 500 स्टेप्स चलता हूँ तो कितने कैलोरी तक बर्न हो सकता है? सर दोनों में बताइए, पावर वॉकिंग में और जॉगिंग में। सर पावर वॉकिंग में जॉगिंग की तुलना में कम होता है। इसमें सर अगर 500 स्टेप्स हो तो अराउंड 23। गिव मी एक्यूरेट डेटा। आई एम यूजिंग द स्मार्ट वॉच, दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड। सॉरी सर, एक्यूरेट डेटा मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आपने अपने हॉबी में लिखा है तो आपको तो ये पता होना चाहिए। सर। 500 स्टेप्स मैं देख लीजिएगा। ओके सर। ठीक है। आप MDS में थे, है ना? यस। और दामन में पोस्टेड थे। दीव के बारे में एक जानकारी मुझे बस चाहिए। दीव में कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज या 100% सोलर एनर्जी पे ऐसा कुछ हुआ था क्या वहाँ पे, कि कुछ सरकार के द्वारा लाई गई थी जो सबसे पहला बना था दीव शहर 100% सोलर एनर्जी को यूज़ करने वाला? Yes, क्या था, जरा इसके बारे में बताइए मुझे। सर वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, डे टू डे यूज करने की ज़रूरतें हैं, उसको कम्प्लीटली सोलर एनर्जी पर ट्रांसफ़र करके दीव जो है वो पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना जहाँ पर सोलर एनर्जी से सारी ज़रूरतें पूरी होती है। साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ से सप्लाई भी करते हैं। ठीक है। बिहार में क्या हम लोग सोलर एनर्जी को डे टू डे लाइफ में हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, जिससे हमारा हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो थर्मल पावर के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए? इसके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या कार्य करना चाहिए, और गवर्नमेंट ऐसी कौन सी स्कीम भी लाई है? कुछ स्कीम है ऐसा? यस सर। बताइए। और सर बिल्कुल आपकी बात सही है। बिहार में हम सोलर एनर्जी को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें सर अगर गवर्नमेंट की योजनाएं की बात करें तो बिहार की गवर्नमेंट की योजना सर, मुख्यमंत्री सोलर पावर योजना, ऐसे करके बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, ऐसे योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसमें गवर्नमेंट कितना % सब्सिडी देना चाह रही है ताकि लोग अपना सोलर पैनल घर पे लगवाएं, टॉप पे, रूफ टॉप पे, और आउटर लाइटिंग वगैरह को उससे शायद वो करना चाह रहे हैं ना? कितना दे रहे हैं सब्सिडी? सॉरी सर, एग्जैक्टली सब्सिडी का। PM कुसुम योजना भी इसी से कुछ संबंधित है क्या? यस सर। क्या है, बताइए जरा। हाँ सर, इसमें भी सोलर के लिए अनुदान देने की बात की गई थी। और ये मॉड्यूल कहाँ पे लागू होगा?
पीएम कुसुम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में या एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर के लिए सर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो बिहार की समस्याएं हैं, जो भी समस्या आपको लग रही है, आप बिहार में जो समस्या है 4 समस्या को आप एकदम क्रोनोलॉजिकली उसकी सीवियरिटी के हिसाब से, मतलब कौन सी समस्या सबसे प्रमुख आपकी नज़र में है, आप 4 समस्याओं का ऐसे वर्णन बताइए। सर अगर मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से बात करें तो सर सबसे ज़्यादा मुझे समस्या जो लगती है वो मानव संसाधनों का उपयोग सही से न कर पाना बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये वर्ड कभी मत बोलिएगा कि सही से नहीं किया जाना, ये सरकार का एगेंस्ट में चला जाएगा। थैंक यू सर। दूसरा सर दूसरा बाढ़ और सूखे की स्थिति जो है वो एक समस्या के तौर पे हमेशा मानव बनी रहती है। संसाधन में मुझे लगता है कि सेकंड में रखना चाहिए, नेचर को फर्स्ट में रखना चाहिए।